हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। आज 13 सितंबर है और आज हम लोग अपनी वर्ड सीरीज़ की 43rd सीरीज़ लेकर आए हैं। 45वीं सीरीज़ जो है ये अभी हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। तो और ये हमारा डेली का शेड्यूल है, हर दिन चलने वाले क्लासेस का शेड्यूल है। ये थोड़े बहुत टाइम टू टाइम हमारा ये फ्लक्चुएट होता रहता है, थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप और अपने हिसाब से जो क्लास आपको सूटेबल लगे, आपके स्थिति के हिसाब से आप वो उसको अपने लिए रख सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे आज की हमारी वर्ड मीनिंग की सेशन। और पहले 5 वर्ड मीनिंग में सबसे पहला वर्ड मीनिंग आता है अनेक्चर। अनेक्चर मतलब किसी चीज से जुड़ा हुआ, ठीक है, से जुड़ा हुआ होता है ये मीनिंग। अब जुड़ा हुआ का बात जो हो, ये अटैचमेंट का मतलब सेम बात होता है जुड़ा हुआ। रिटायरमेंट का मतलब होता है सेवानिवृत्ति। उल्टा हो गया, सॉरी। सेवानिवृत्ति। कमेंसमेंट का मतलब होता है आपका शुरुआत। डेवलपमेंट का मतलब आपका विकास। और बाकी तो आपके पास है ही। बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका एरेंड। एरेंड का मतलब होता है कार्य। और कार्य के बारे में बात करें तो आपका टास्क बेहतर आंसर हो जाएगा। एनर्जी का मतलब हो गया ऊर्जा। मिस्टेक का गलती। ब्लेंडर का बड़ी भूल। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पे आते हैं। अगला है हमारा बिक्विथ, ठीक है। चलिए, बिक्विथ का मतलब होता है प्रदान करना, देना। बिक्विथ का मतलब प्रदान करना। गिव इसका सही आंसर हो जाएगा। डिस्क्लोज का मतलब उजागर करना। सराउंड का मतलब घेरना। स्कॉल्ड का मतलब डांटना। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ेंगे हम लोग। नॉन क्लाइंट, ठीक है। नॉन क्लाइंट का मतलब होता है एकदम ही साधारण, सिंपल, साधारण, नॉर्मल कह सकते हो। सेम मीनिंग में आओगे तो कैजुअल लिख सकते हो। फॉर्मल का मतलब उचित होता है। इमेजिनरी का काल्पनिक। न्यूट्रल का मतलब सामान्य। अगली वर्ड मीनिंग है फोरबियरेंस। फोरबियरेंस का मतलब होता है धैर्य। और सेम मीनिंग आपका पेशेंस हो जाएगा। डिलीवरेंस का मतलब होता है मुक्ति। न्यूट्रल तो अभी ऊपर हो गया। रेलेवेंस मतलब होता है से संबंधित, किसी चीज से जुड़ा हुआ। अगली वर्ड मीनिंग की तरफ हम लोग आ जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा अमेनेबल। अमेनेबल का मतलब होता है क्षम्य, कोई चीज जिसको क्षमा किया जा सके। या इसी अमेनेबल का एक और मीनिंग होता है इच्छुक, ठीक है। अब इच्छुक हो रहा है तो उल्टा अनविलिंग तो हमको साफ साफ दिख रहा है, इसका मतलब होता है अनिच्छुक। डिस्ट्रस्टफुल का मतलब हो गया विश्वासघाती। इनअटेंटिव का मतलब असावधान। एक्यूशेंट का मतलब चुपचाप सहना। अब अगली वर्ड मीनिंग की तरफ आ जाते हैं हम लोग। अगला है कंस्पिक्यूअस, ठीक है। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, स्पष्ट।
अब देखो ऑब्वियस मतलब भी स्पष्ट होता है, ऑब्सक्योर का हो गया अस्पष्ट, डेफिनिट का निश्चित, और बैलेटेंट का मतलब उग्र कह सकते हो, झगड़ालू कह सकते हो, है ना। अब देख लेते हैं क्या होगा हमारा। तो ऑब्सक्योर हमारा सही आंसर हो जाएगा। रिप्रूव का मतलब होता है डांटना, फटकारना। रिप्रूव का मतलब हो रहा है हमारा डांटना, फटकारना, आलोचना करना। तो उल्टा एप्रोबेप्शन हो जाएगा। एप्रोबेप्शन का मतलब होता है प्रशंसा। कंडेमनेशन का मतलब होता है निंदा। एक मिनट, अपोजिशन की बात कर ले तो अपोजिशन का भी आलोचना ही होगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब उचित होता है। बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हमारा जो है वो है निगाड़। निगाड़ का मतलब होता है कंजूस। उल्टा एक्स्ट्रा वैगेंट हो जाएगा, खर्चीला। मिजरली का मतलब होता है कंजूसी से। एवरेशियस का मतलब लालच। जेनरस का मतलब उदार। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगली मीनिंग है हमारा एक्सोटिक। एक्सोटिक का मतलब होता है नया लेकिन आकर्षक। ठीक है। कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक। पुअर का गरीब। इंडिजीनियस देशी। इनएक्सपेंसिव का मतलब होता है सस्ता। यहाँ पे ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नया का उल्टा पारंपरिक, पुराना। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं हम। अब आगे हम लोग इडियम एंड फ्रेजेस पे। इडियम एंड फ्रेजेस में पहला दिया है टेक द वाइंड आउट ऑफ माई सेल। मतलब क्या है कि क्या है, आगे की चीजों की तरफ ले जाना, आगे की बात को फोकस करना। तो आगे का वर्ड आने का मतलब हो गया कि फ्यूचर वाला वर्ड अटैच करना। और यहाँ दिया मेड मी थिंक ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में सोचने को तैयार कर देना, फ्यूचर के बारे में सोचने को बताना। पर कोल्ड वाटर ऑन। पर कोल्ड वाटर ऑन का मतलब होता है कोई चीज को टाल देना, रद्द कर देना। तो पुट ऑफ इसका सही आंसर है, टाल देना। अगला वर्ड है आपका लेट हर ए हेयर डाउन। ठीक है, लेट हर हेयर डाउन का मतलब क्या है, अपना जो है बाल धो लेना होता है, अपना क्या कहते हो, धोना होता है, मतलब अपने पार्ट ऑफ बॉडी जो भी हो। तो वह सर हेयर हो जाएगा, सिंपल सा बात। टू द पॉइंट्स बात। आई जंप आउट ऑफ माई स्किन। ठीक है, तो जंप आउट ऑफ वन स्किन का मतलब होता है नाराज होना। तो हो जाएगा वाज एंग्री। अगली वर्ड है टेक हर फॉर अ राइड का मतलब होता है किसी को, मतलब अपना उल्लू सीधा करना, किसी का फायदा उठा लेना, है ना। ट्राइंग टू ट्रिक समबडी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका ज्यादा बेहतर हो जाएगा। शी डिडंट रियलाइज दैट द क्लेवर सेल्समैन वाज टेकिंग हर फॉर अ राइड। ठीक है, तो ये ए नंबर सही आंसर। कहता है ए रेज्ड पीपल ऑन विच ऑफरिंग ऑफ गोल्ड आर मेड। कहता है कि ऐसी जगह जहां पूजा पाठ किया जा सके। तो ये आता है अल्टार। अल्टार का मतलब होता है वेदी। वेदी क्या होता है कि भाई अभी क्या होता है, पूजा पाठ जब होता है
तो हमारे पंडित जी पुरोहित जी जो होते हैं वो अलग अलग डिज़ाइनिंग करके आटा का और चूना का ये इस टाइप की चीज़ों को लेके एक डिज़ाइनिंग तैयार करते हैं और वहीं पर पूजा शुरू हो जाता है, तो उसको हम अल्टार कहते हैं। रोस्ट्रम का मतलब होता है मंच। चर्च तो सबको पता है चर्च ही है, और माउंड का मतलब टीला। ठीक है, माउंड का मतलब आपका टीला हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले। कहता है समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, वैसी चीज जिसे एक्सप्लेन ना किया जा सके तो इनएक्सप्लिकेबल, अवर्णनीय, जिसकी वर्णन ना किया जा सके। इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है अवैध। अनथिंकेबल तो भाई जिसके बारे में सोचा ना जा सके। मिस्टीरियस का मतलब होता है गुप्त। अगली वर्ड मीनिंग है ए रिटन डिक्लेरेशन मेड ऑन ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट। तो भाई मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में रिटन डिक्लेरेशन जो किया जाता है ये सब लोग करवाते हैं, इसका नाम होता है एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र। डॉजियर ये कागज का संग्रह होता है, डॉक्यूमेंट्स का संग्रह होता है। डॉक्यूमेंट संग्रह, सॉरी, डॉक्यूमेंट का मतलब दस्तावेज। वाउचर तो वाउचर ही है, रसीद, पावती जो कह लो इसके हिंदी। ए पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ एंड नॉट अबाउट अदर्स। देखो इसमें दो बात हो सकता है। एक ईगोइस्टिक का मतलब और ईगोटिस्टिक। ईगोइस्टिक का मतलब होता है स्वाभिमानी, ये भाई अपना ईगो के बारे में ही फोकस करेगा। ईगोटिस्टिक आपका हो जाएगा स्वार्थी, और ईगोसेंट्रिक का मतलब भी होता है स्वार्थी। तो जब तक ये है तब तक इसकी जरूरत नहीं है, डी आंसर। अगर ये नहीं होता तो ये आंसर होता। ईगोमैनियकल मतलब ईगो के प्रति पागल, मतलब पागलपन कि हम ही सब कुछ है, ये वो व्यक्ति ईगोमैनियकल के अंतर्गत आ जाएगा। अगला कहता है ए गाइड पोस्ट पॉइंटेड आउट द वे ऑफ ए प्लेस। ये फिंगर पोस्ट होता है, ठीक है, फिंगर पोस्ट होता है एक ऐसा गाइड जो क्या करता है, आपको रास्ता बता रहा होता है जगह का, कि से इधर चलेंगे तो ऐसा, मतलब गाइड का ही एक टाइप है। लैंप पोस्ट का मतलब छोटा होता है, चेक पोस्ट तो जांच वाला होता है, लास्ट पोस्ट तो अंतिम जगह होता है, अंतिम एरिया होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अगली वर्ड मीनिंग है हमारा डिग्रेशन। डिग्रेशन का मतलब होता है विषमता, ठीक है, और इसके सही स्पेलिंग होंगे DIGRESSION, यानी ऑप्शन सी विषमता। अगले वर्ड मीनिंग पर हम लोग आते हैं और देखते हैं अगला वर्ड मीनिंग का क्या स्थिति है, ठीक है। अगला वर्ड मीनिंग है प्रीजम्पशस। प्रीजम्पचुअस का मतलब भी कुछ इसी टाइप का होता है, और ये इसका मीनिंग देता है घमंड, ठीक है। प्रीजम्पचुअस का मतलब हो जाएगा आपका घमंड, और ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? PRESUM ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हम केमिस्ट्री में बहुत पढ़ते हैं, संतुलन इसका सही मीनिंग होता है और सही अर्थ होता है, और सही मीनिंग EQUI, और उसके बाद LIBRIUM। अगली वर्ड पर आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेटनेरियन। वेटनेरियन का मतलब होता है पशु चिकित्सक, पशुओं का डॉक्टर। स्पेलिंग होगा VETERINARIAN, और ये कहाँ दिया हुआ है? बी नंबर ऑप्शन। लास्ट वर्ड देखते हैं मैरीटाइन। मैरीटाइन का मतलब होता है जहाज संबंधी, और इसकी सही स्पेलिंग होगी MARRITIME। इसका मतलब होता है जहाज
संबंधित। चलिए, तो ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग। मिलते हैं अगले वर्ड मीनिंग में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।